हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से तरह कर रहे होंगे। बच्चों, आशी को गणतंत्र दिवस की परेड देखने जाना है, लेकिन उसे दिशाओं का ज्ञान नहीं है। वो एक जगह खड़ी है, उसे मालूम नहीं उसे किस तरफ जाना है। इसी तरह उसके भाई के पास नक्शा है उसकी सीट का, कहाँ पर उसे बैठना है, लेकिन उसे ज्ञान नहीं है कि वो कहाँ जाकर बैठे, क्योंकि उसे नक्शा देखना नहीं आता। बच्चों, आपने चौथी कक्षा में और तीसरी कक्षा में नक्शे देखे होंगे। वहाँ पर आपको तीसरी क्लास में मेरी दिल्ली का और चौथी कक्षा में मेरे भारत का नक्शा आपने पढ़ा होगा। वहाँ पर आपने दिशाओं का ज्ञान प्राप्त किया होगा। यहाँ पर आशी ने और उसके भाई ने नक्शा देखना नहीं सीखा, ना ही उसे दिशाओं का ज्ञान था, जिसके कारण उन्हें बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको दिशाएं और नक्शा देखना सिखाऊंगा। उसमें आप ये देख सकेंगे कि आपको नक्शा किस प्रकार देखना है और उसके अनुसार किस प्रकार चलना है, और एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में कितनी दूरी है, ये देखना भी आज मैं आपको नक्शे में सिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आप जहाँ सूरज उगता है वहाँ सबसे पहले उसके तरफ मुँह करके खड़े हो जाइए। जब आप उसके सामने मुँह करके खड़े होंगे, जिस साइड सूरज निकलता है वो हमारी पूर्व दिशा होती है, और हमारी पीठ पीछे कौन सी दिशा होगी? वेस्ट, यानी कि पश्चिम दिशा। और हमारी जो बाईं तरफ होगी, बाईं तरफ हमारी होगी उत्तर दिशा, जिसे हम नॉर्थ कहते हैं। और हमारी दाईं तरफ जो दिशा होगी वो होती है हमारी दक्षिण दिशा, यानी कि साउथ। अब यहाँ बच्चों एक कंपास देख सकते हैं। जब हम नक्शे में देखते हैं तो हमारी उत्तर दिशा ऊपर की तरफ होती है, दक्षिण दिशा नीचे, और हमारे दाईं तरफ ईस्ट साइड यानी कि पूर्व दिशा, और हमारे बाईं तरफ पश्चिम दिशा यानी कि वेस्ट। जो ऊपर की तरफ हमारी जो दिशा है इसमें उत्तर है। जब हम नीचे जाते हैं, नीचे की तरफ हमारी है दक्षिण दिशा। अब हम अपने दाईं तरफ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे हमारी पूर्व दिशा। अब हम अपनी बाईं तरफ जाएंगे, यहाँ हमारी पश्चिम दिशा। तो बच्चों, नक्शे में हम इस तरह दिशाएं देखते हैं। अब आप यहाँ एक मेट्रो का नक्शा देख रहे हैं। यहाँ पर तरह तरह की रंग की लाइन बनी हुई हैं, और इन लाइन पे कुछ स्टेशंस के नाम दिए गए हैं। यहाँ आप देखिए, मान लीजिए आपको इस स्टेशन से यहाँ तक जाना है, तो आप इस स्टेशन से इस स्टेशन तक का टिकट लेंगे, और आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी लाइन पे है। जब आप स्टेशन पे जाएंगे तो वहाँ लिखा होगा ग्रीन लाइन, रेड लाइन, वॉयलेट लाइन, पर्पल लाइन, इस तरह लिखे होते हैं। आपको वही लाइन पे जाना होता है, और वहाँ पे उस ट्रेन को वहाँ से उस प्लेटफार्म से उस ट्रेन पे चढ़ना होता है। बच्चों, यहाँ हेलीकॉप्टर से इंडिया गेट का एक चित्र लिया गया है। इसमें आपको यहाँ बीच में इंडिया गेट दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आपको सामने राष्ट्रपति भवन दिखाई दे रहा है। इस तरह से देखने से पता ही चलेगा कौन सा भवन है, कौन सी इमारत है। तो यहाँ पर उसके लिए एक नक्शा दिया गया है। किसी भी जगह को दिखाने के लिए हम कागज़ पे उसका एक छोटा सा नक्शा बना लेते हैं। इस तरह यहाँ एक राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट का नक्शा बना रखा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो इंडिया गेट यहाँ पे है, इस नक्शा में कहाँ पे है। देखेंगे तो ये छोटा सा सर्कल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमारा इंडिया गेट है, और ये पूरा जो आपको सर्कल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका ये वाला हिस्सा है। तो बच्चों, अब इस नक्शे में हम क्या देखेंगे कि इसकी बाएं तरफ जो रोड बने हुए हैं, दाईं तरफ जो रोड बने हुए हैं, जिस तरह यह जनपथ रोड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दाईं तरफ से ये रोड जा रहा है, और इधर ये बाईं तरफ रोड जा रहा है। इसके आगे ये रफ़ी मार्ग यहाँ इस तरफ जा रहे हैं। आगे ये विजय चौक है, इधर से इधर आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये सभी चौक इसमें दिए गए हैं। और सामने अगर हम सीधा चले जाते हैं यहाँ से इंडिया गेट से, तो आगे राष्ट्रपति भवन आ जाता है। यहाँ पे ये राष्ट्रपति भवन आप देख सकते हैं। इस तरह बच्चों हम नक्शा देखेंगे, और जब हमें कहीं जाना होता है तो नक्शा देख के हम सड़क चूज़ करते हैं, भाई इस सड़क पे हमें इस तरफ जाना है या उस तरफ जाना है। बच्चों, आपके सामने एक नक्शा दिया गया है। इसमें यहाँ बीच में इंडिया गेट है, उसके चारों तरफ जो रोड बने हुए हैं उनके नाम आपको यहाँ लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह यहाँ पे राजपथ है, यहाँ पे मानसिंह रोड, कस्तूरबा गांधी मार्ग, कोपरनिकस मार्ग, तिलक मार्ग, ये सारे रोड्स के नाम दिए गए हैं, और इन प्रश्नों के आधार पे हमें इनके उत्तर देने हैं। अगर तुम राजपथ पर चल रहे हो तो इंडिया गेट के बाद तुम्हारे किस तरफ चिल्ड्रन पार्क होगा?
मान लीजिए हम राजपथ पर चल रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चों पहले देखिए राजपथ कौन सा है, ये हमारा राजपथ है। यहाँ से लेके ये सीधा ये हमारा राजपथ है। अगर मान लीजिए हम इस पे चल रहे हैं तो हमारा चिल्ड्रन पार्क कहाँ होगा? चिल्ड्रन पार्क आप देख सकते हैं यहाँ पे है। मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारे किस तरफ होगा? ये बाईं तरफ। और दिशा कौन सी होगी? मान लीजिए यहाँ सामने उत्तर दिशा है और यहाँ होगी दक्षिण दिशा और यहाँ पे हमारी होगी पश्चिम दिशा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हम चिल्ड्रन पार्क हमारी पश्चिम दिशा की तरफ होगा और चिल्ड्रन पार्क बाईं तरफ होगा। अब दूसरा प्रश्न हम लेते हैं यहाँ पे, इनमें से कौन सी सड़कें आपस में सबसे बड़ा कोण बनाती हैं? बच्चों कुछ समय पहले आपको कोण सिखाया गया है कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। तो यहाँ पे देखिए जनपथ और राजपथ, इसके बीच में कौन सा कोण बना हुआ है? यहाँ पे समकोण। यहाँ पे आप देख सकते हैं मानसिंह रोड और अशोक रोड, इनके बीच में कौन सा कोण बना हुआ है? अधिक कोण। और यहाँ देखिए मानसिंह रोड और शाहजहाँ रोड, यहाँ पर कौन सा कोण बना हुआ है? न्यून कोण। और भी आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने कौन सा कोण बन रहा है। जो सबसे बड़ा कोण बनेगा हमारा इस रोड के बीच में, मानसिंह रोड और अशोक रोड। तो इसका उत्तर होगा मानसिंह रोड और अशोक रोड। अब अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी सड़कें आपस में समकोण बना रही हैं? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो जनपथ है और राजपथ, इसके बीच में जो कोण बन रहा है, यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है? समकोण, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल पे हैं ये दोनों सड़कें। यहाँ पर देख सकते हैं इस सड़क पे भी आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पर इसका नाम नहीं दिया गया है, तो इसमें से हम कहेंगे जनपथ और राजपथ। एक लड़का बेंगलोर से चला और उत्तर दिशा की ओर बढ़ा। बेंगलोर आप जानते हैं बेटा कर्नाटक की राजधानी है। अब वह राज्य से दिल्ली पहुंचने के लिए उसे कितने राज्यों से गुजरना पड़ेगा? अब हमें बताना है कि जिन राज्यों से वह गुजरा उनके क्या नाम हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बेंगलोर, बेंगलोर से वहाँ दिल्ली, तो बीच में कितने राज्य आए? कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, फिर वो दिल्ली पहुंचा। अब बच्चों देखिए रोहित गुजरात में रहता है और उसका मित्र पश्चिम बंगाल में रहता है। मित्र पास जाने के लिए उसको कौन सी दिशा में यात्रा करनी पड़ेगी? तो हम गुजरात देखते हैं कहाँ पे है, यहाँ पे गुजरात है। यहाँ से वो पश्चिम बंगाल, यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, तो यहाँ पर जाने के लिए उसको कौन सी दिशा में जाना पड़ा? पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा हमारी यहाँ पर होगी, तो इसका उत्तर आएगा पूर्व दिशा। तो वह राज्य जिनके एक तरफ समुद्र है वह है। तो समुद्र देख सकते हैं बच्चों, यहाँ नीचे की तरफ आपको समुद्र दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो साइड में राज्य लगे हुए हैं वो कौन से हैं? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, ये सभी राज्य हमारे हैं जो समुद्र के किनारे लगते हैं। अब इस नक्शे में देखिए बच्चों, इस स्केल का क्या मतलब है? 10 किलोमीटर नक्शे पर 1 सेंटीमीटर। मान लीजिए हम नक्शे पे 1 सेंटीमीटर चलते हैं तो असल में वो कितना है? 10 किलोमीटर। तो इस नक्शे पे हमें देख के बताना है कि इस सवाल का क्या जवाब है। इडलीपुर से बर्फी नगर के नक्शे पर 5 सेंटीमीटर दूर है। तो इडलीपुर यहाँ पे है, यहाँ से बर्फी नगर यहाँ पे है, तो यहाँ तक इसे पहुँचने में कितने सेंटीमीटर दूर है? यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो नक्शे पर 1 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको बताया गया है कि 10 किलोमीटर। तो यहाँ से जब ये यहाँ पे जाएगा तो कितने सेंटीमीटर हुए? 5 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर, तो 5 सेंटीमीटर कितने हो गए? 5 दाएँ 50 किलोमीटर। तो इडलीपुर से बर्फीपुर की दूरी हुई हमारी 50 किलोमीटर। बच्चों यहाँ पे आप देखिए कि छोला घाट भेलपुर से नक्शे पर 6 सेंटीमीटर दूर है। छोला घाट कहाँ पे है? यहाँ पे। और भेलपुर यहाँ पे। ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, तो यहाँ से जब हम यहाँ पे जाएंगे भेलपुर तो ये रास्ता होगा नक्शे पे 6 सेंटीमीटर। तो जब हम इसको गुना करेंगे 10 से तो 6 दाई 60, तो ये 60 किलोमीटर हो गया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर कितना है? 10 किलोमीटर और 6 सेंटीमीटर वो हमारा 60 किलोमीटर। इसी प्रकार भेलपुर से ढोकलाबाद, ये जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर।
2.5 सेंटीमीटर। और यहाँ से ढोकलाबाद से बर्फीनगर कितनी दूर है? 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ टोटल दूरी होगी उसकी 2.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर कितने हो गए? 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर को हम जब हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 6 दाएँ 60 किलोमीटर। यहाँ नक्शे में आपको बताया गया है कि 1 सेंटीमीटर कितना है? 200 किलोमीटर। कोई नक्शा है जिसमें 1 सेंटीमीटर की दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर। यहाँ पे आपको बताया गया है कि दिल्ली से जयपुर की दूरी नक्शे पर 1.2 सेंटीमीटर है, तो उसकी ज़मीनी दूरी कितनी होगी? तो हम क्या करेंगे, जितना 1 सेंटीमीटर है उसको गुणा कर देंगे 1.2 से। 1 सेंटीमीटर हमारा है 200, तो 200 को हम गुणा कर देंगे 1.2 से। तो जब 1.2 को 200 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा हमारा 240 किलोमीटर। इसी सवाल में एक दूसरा सवाल है, भोपाल से जयपुर की दूरी यदि नक्शे पर 2.4 सेंटीमीटर है तो ज़मीनी दूरी कितनी होगी? तो इसी तरह हम 200 को गुणा करेंगे 2.4 से, और जब गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा हमारा 480 किलोमीटर। बच्चों, आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? जहाँ रहते हैं क्या आप नक्शे में उस जगह को दिखा सकते हैं? यदि हाँ तो कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी जगह पर रहते हैं। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।